ईडी के सम्मन की अनदेखी कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सोरेन क्या गिरफ्तार हो सकते हैं? चलिए आपको बताते हैं क्या कहता है कानून। देश भर में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर कार्रवाई कर रही ईडी के सम्मन की 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 राज्य के उप मुख्यमंत्री लगातार अनदेखी कर रहे हैं। ईडी के पास सम्मन की बार-बार अनदेखी करने पर कार्रवाई के अधिकार हैं, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। इस कारण हेमंत सोरेन, केजरीवाल और तेजस्वी के मामले में उसके हाथ बंधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन मामलों में ईडी कानूनी सलाहकारों की सलाह ले रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 6 सम्मन के बाद भी जवाब देने के लिए पूछताछ के लिए मौजूद नहीं हुए हैं। रांची में जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें पूरे परिवार की संपत्ति के विवरण के साथ आने को कहा है। इस मामले में हेमंत ने ईडी के अधिकार को पहले सुप्रीम कोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि यहां उन्हें राहत नहीं मिली है। झारखंड कोर्ट ने कहा है कि ईडी को सम्मन भेजकर पूछताछ करने का अधिकार है, इसलिए उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद भी हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। वहीं बात करें सीएम सोरेन के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से 3 बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। ऐसे ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी ने दूसरी बार सम्मन भेजकर 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले सम्मन पर 22 दिसंबर को भी वह नहीं पहुंचे थे। इन तीनों राजनेताओं के मामले में, खासकर हेमंत और केजरीवाल के मामले में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि अगर आगे भी ये राजनेता सम्मन भेजने पर नहीं पहुंचते हैं तो ईडी का अगला कदम क्या होगा। पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को यह अधिकार है कि लगातार 3 बार सम्मन के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार होने चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को कहा था कि अगर कोई ईडी के सम्मन के बावजूद पूछताछ में उसे सहयोग नहीं करता है तो केवल यह उसकी गिरफ्तारी का अधिकार नहीं हो सकता है। गिरफ्तारी तो तभी हो सकती है जब अधिकारी को यह विश्वास हो कि आरोपित अपराध में संलिप्त है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक रियल एस्टेट के 2 निर्देशकों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए यह टिप्पणी की थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स कर जरूर बताएं।